जय श्री राम। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी तो कहाँ हो गई है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं जवां है, हंसी है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले मेरे को दुआ जा। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, कहीं से तो आ जा। आँखों में तेरी सूरत बसी है, तेरी तरह ही गम भी हंसी है। आँखों में तेरी सूरत बसी है, तेरी तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। समझ में न आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है, ये खाली सा क्या है। तू हर वक्त दिल में कोई बेकसी है, हर वक्त सीने रहती कमी है। तू हर वक्त दिल में रहती बेकसी है, हर वक्त सीने रहती कमी है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं जवां है, हंसी है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं जवां है, हंसी है। तू जो नहीं कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं जवां है, हंसी। अब रामचरितमानस 328 दोहे से आगे। राम जी की विवाह की बातचीत चल रही है, उससे आगे। पंचकवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुराग। बात ये नेक परे पकवाने, सुदास नहीं चाहे बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, वामनाय स्वाहा, समनाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। उन अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बड़ि जाई। चतुर रसोइयों नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व, जोश से लेह पेय अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि उनके इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अग्नि भांति। जीवन देहि मधुर धुंगारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत सारे तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन एक एक रस उसके अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावनी घारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा।
हे विधि सबहि भोजन कीना, सादर सहित आचमन के दीना। समय की सुहानी गाली शोभित हो रही, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान लेकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामनि जाहि। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे। नित और दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर वर मधुन समेता, किमि कहीं जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मुन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमी जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, मैं आज में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुन्ना सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए, गुसाई देहु धन देनु सब भांति बनाए। सुनि गुरु कही करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाए। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जाबलि, आए मुनि बर निकट तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबलि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि निप कीने, पुरि सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मंगाए, राम सुरभि सम शील सुहाई। राजा ने सबको दंड प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उनके उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत बिने बहुविधि नर नाहु, लहे आजो जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस मही सुनंदा, लिए बोली पुनि जाचक बिंदा। कनक बसन मणि है गए शयन, शयधन दिए बुझि रुचि रविकुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा नंद ने फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले गढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। ये विधि राम बियाह, उछाहो सकल सकई न बरनि सहस मुख जाहो। वे सब गुणानुवाद गाते हैं और सूर्यकुल के स्वामी जी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है, वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराओ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते, हे मुनिनाथ, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष प्रसाद है। जनक सनेहु शील करधुति, निभु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखी जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी की जनक जी के स्नेहशील करनी ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी ने प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकार
दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उठाओ, दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है और प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यहीं भांति, जनु सनेह रजु बधे बराती। और सुख सतानंद तब जाई, कहाँ विदेह निपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंधे गए। तब विश्वामित्र जी की और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आए तो देहूं जत बिछाड़ी न सकहु। सनेहु भले ही नात कहीं, सची बुराई कहीं जय जीव शीस दिन है। यदि भी आप स्नेह बस उन्हें छोड़ नहीं सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ। भय परम बस सची मुन सुनी विपुल सभा सुतराओ। करने का अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं भीतर, खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनि चलहि बराता, बुझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब खाने, मुनहु साज सरिस सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि सब बारात जाएगी, तो वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय चमक सकुच आ गए हो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहुआत। बीज भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाहि बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार की रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे पकवान भोजन सामग्री जो बखाई नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुसारा। तुरत लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अग्नि द्वैलों और कहारों पर भर भर कर भेजे गए। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सयाएं भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सब नक्श से शिखा तक ऊपर से नीचे सजाए हुए। मत सहस दस सिंधु साजे, नहीं देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लग जाते। गड़ियों से भर कर सोना वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा अनेक प्रकार तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई अमित न सकी कहीं, कीन विदेह बहोर। जो और लोकपति लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित तहे दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय राम। वही है वही जो राम रचि राखा, सागर तर्क भर वही साखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारे, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय राम। राम सिया राम।